शालोम। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस यीशु मसीह के क्रूस पर बोले गए दूसरे शब्द की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करने के लिए हम यहाँ पर इस लाइव टेलीकास्ट में जुड़े हैं। कुछ समय अपने लेते हैं और फिर अपने इस दूसरे विषय की बातों को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। परंतु कल हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर बोला गया पहला शब्द, जिसे मैंने इस प्रकार से कहा कि वो शब्द नहीं, वो एक हमारे लिए पाठ था कि हम जिन्होंने हमें सताया है उन्हें क्षमा करने का एक पाठ को प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे। या मैंने इस प्रकार से आपको कहने की कोशिश की कि वो हमारे लिए एक क्षमा करने का पाठ को प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर रहते हुए हम लोगों को सिखाए हैं। इसके विषय में हमने कुछ बातों को देखा और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो क्षमाशील परमेश्वर यानी क्षमा करने वाला परमेश्वर है कहकर जो लिखा हुआ है, उसी स्वभाव के अनुसार ही परमेश्वर अपनी अंतिम यात्रा में भी लोगों को क्षमा किए और लोगों को क्षमा करते रहे। इसके विषय में हमने कुछ बातों को सीखने की कोशिश की। आज का ये दूसरा शब्द जो है, दूसरे शब्द को मैंने इस प्रकार से शीर्षक को वहां पर दिया है कि रीच आउट टू अदर्स, यहाँ पर दूसरों तक पहुंचे। मैंने इस प्रकार का शीर्षक दिया, दूसरों तक पहुंचे, रीच आउट टू अदर्स। इस प्रकार का मैंने वहां पर शीर्षक देने की कोशिश को किया। इसकी कुछ बातों को हम अपने अभ्यास के लिए और कुछ बातों को सीखने हैं तो हम उसमें से कुछ और जानकारी प्राप्त बातों को समझे और सीखने के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें मदद करने पाए। इसके लिए आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और बातों को आगे बढ़ाए। हे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, इस क्रूस पे कहे गए दूसरे शब्द की ओर हम ध्यान देने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आप हमें सहायता और मदद कीजिए करके प्रार्थना करते हैं। सारे इंटरनेट की बातें, सारे आवाज की बातों को प्रभु आप संभाले रखिए करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें समझ और बुद्धि ज्ञान दीजिए ताकि तेरी ओर से हम कई बातों को सीखने पाए। आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, शालोम। और एक बार इस दूसरे दिन में यानी दूसरे शब्द की ओर हम ध्यान देने की आवश्यकता है। यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर कहा गया हुआ दूसरा शब्द ये था, जो लूका रचित सुसमाचार की पत्री उसके 23वें अध्याय और 43 के वचन को देखिएगा। लूका 23 अध्याय और उसके 43वें वचन। लूका 23 अध्याय उसके 43। उसने मतलब यीशु मसीह ने उससे मतलब चोर से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। यीशु मसीह का ये दूसरा शब्द जो है कहा गया हुआ, ये दूसरा शब्द है। उस क्रूस पर रहते हुए यीशु मसीह का ये दूसरा शब्द को देखते हैं। इसी के लिए मैंने कल भी आपको ये बतलाने की कोशिश की कि ना केवल हम यीशु मसीह के क्रूस पर रहते हुए उन 7 शब्दों को ध्यान दें, परंतु मसीह सेवकाई में करते समय 3.5 साल की सेवकाई में परमेश्वर ने जितने कुछ सेवकाई के लिए बातों को बोला गया, जितने कुछ अभिवचनों को बोला गया है, जितने कुछ आशीष के वचनों को बोला गया, इन वचनों को भी हम अपने जीवन में ध्यान से समझने पाए, उन बातों को भी हम ध्यान से देखने पाए, क्योंकि इसी प्रकार करने के द्वारा ही हम मसीह की शिक्षा को अपने जीवन में आसानी से प्राप्त करते हुए देख पाएंगे। इसी के लिए इस 7 शब्दों को जब हम देखते हैं तो इसी के लिए मैंने कल कहा कि ये 7 शब्द नहीं है, तो मैंने उनको इस प्रकार से एक 7 प्रकार की शिक्षा को परमेश्वर दे रहा है।
या इन 7 शब्दों से प्रभु यीशु मसीह हमें 7 प्रकार के पाठ को दे रहा है, 7 प्रकार के अलग अलग लेसन को दे रहे, जिसमें से पहला लेसन को हमने सीखा, एक दूसरे को जिन्होंने हमें दुख दिया है उन्हें क्षमा करना। अभी दूसरा दिन दूसरों तक पहुंचना, रीच आउट टू अदर्स। परंतु देखा जाए तो एक चोर की यह भी एक प्रार्थना है, जैसे कल यीशु मसीह की एक प्रार्थना को हमने सुना। इस प्रकार से इस वचन को अगर ध्यान देंगे तो वो चोर की एक प्रार्थना है, क्योंकि वो चोर इस प्रकार से कहता है यीशु मसीह को कि अपने राज्य में जब तू आएगा तो मुझे स्मरण करना। इस प्रकार की वो चोर की जो प्रार्थना थी, उस प्रार्थना का जवाब प्रभु दे रहे। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है, प्रार्थनाओं की जवाब को देने वाला परमेश्वर है बोलकर हम और आप जानते हैं। क्योंकि भजन संहिता 91 अध्याय के 15वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। इसका मतलब पुकारने वालों को जवाब देने वाला परमेश्वर हमारा है। और उस जगह पर क्रूस की बातों को थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो 2 चोर यीशु मसीह के बगल में लटकाए गए हैं, एक दाहिनी ओर एक बाईं ओर है। और उसमें से दाहिनी ओर रहने वाले उस एक चोर ने दूसरा एक चोर जो था उसके साइड में रखा हुआ, उसने यीशु मसीह की बातों को देखा कि किस प्रकार से लोग इस व्यक्ति को झूठा ठहरा रहे हैं, किस प्रकार से ये लोग यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। परंतु ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध किए बिना क्रूस पर लटकाया गया है। इसी के लिए हालांकि इस बातों को हम एक अच्छे तरह से जानने की आवश्यकता है कि जब उस रोमी लोग जब तक किसी के ऊपर राजद्रोह का गुनाह को नहीं लगाते थे, तब तक उनको सिर को काटने की सजा और इस प्रकार से क्रूस पर लटकाने की सजा देने का अधिकार नहीं था। परंतु मैंने कल भी इस बात को कहने की कोशिश की कि बिना स्वर्ग की परमिशन के द्वारा, बिना स्वर्ग की अनुमति के द्वारा यीशु मसीह के लिए कुछ भी बात नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने और स्वर्ग ने इस प्रकार से अनुमति को दिया कि प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई जगत के सारे लोगों के साथ एक मनुष्य बनकर करे, और 3.5 साल की सेवकाई को खत्म होने के बाद वो उस क्रूस की मृत्यु को सह ले। हालांकि यीशु मसीह का किसी भी प्रकार का राजद्रोह का गुनाह नहीं था, परंतु लोगों ने उनके ऊपर इस प्रकार से आरोप लगाया कि ये अपने आप को राजा कहता है, या यहूदियों का राजा कह के अपने आप को संबोधित करता है कहकर लोगों ने कई प्रकार के गलत आरोप को लगाए। यहाँ तक कि हेरोदेस जब यीशु मसीह को इस बात को पूछता है, क्या तू राजा है, तो यीशु मसीह ने कहा तू आप ही कहता है। मतलब यीशु मसीह उसकी बोली हुई बातों को लेकर ही कह रहे थे कि आप ही मुझे राजा कह रहे, तो मैं राजा हूं, इसी के लिए मुझे कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, मैं राजा हूं, इसको बदलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने मेरे 3.5 साल की सेवकाई में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने राजा की तरह ही कार्य किए थे। इसी के लिए हेरोदेस को यीशु मसीह ने इसी प्रकार से कहा कि तू आप ही कहता है। और इस बातों को सुनने के बाद जो भीड़ थी, उन्होंने इस प्रकार से हेरोदेस के ऊपर दबाव डाला कि ये राजद्रोह के दंड के लायक है, इसी के लिए इसे क्रूस पर लटकाया जाए। परंतु हम जानते हैं हेरोदेस के मन में प्रभु यीशु मसीह के लिए एक प्यार को जागा था, इसी के लिए वो किसी प्रकार से यीशु मसीह को दोष रहित, दोष मुक्त करने की कोशिश कर रहा था। तो इसी के लिए उसने दूसरा बात कहा कि आप जानते हैं कि एक फसह का पर्व आ रहा है, तो फसह का पर्व आने से पहले हमें किसी एक को क्रूस पर लटकाना और किसी एक को छोड़ने का अधिकार है। हेरोदेस का सोच था कि लोग उस बरअब्बा को, जो कैद ऑलरेडी डाकू था, चोर था, जो ऑलरेडी कैद में है,
उसे क्रूस पर लटकाने की बातों को करेंगे, परंतु वचन बतलाती है उन्होंने चिट्ठियां डाली और चिट्ठी जो है यीशु मसीह के नाम पे लिखी। यानी या मैं इस प्रकार से कहूं कि उन्होंने चिल्लाकर कहा कि बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो और यीशु को क्रूस पर लटकाओ। मेरे प्यारों, मैं उस संदर्भ को भी आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि पुराने नियमों में दो बलि देने के लिए, साल में एक बार बलि देने के लिए 2 जानवरों को लिया जाता था और उस पर एक के ऊपर याजक लोग हाथ रखते थे और चिट्ठियां डाली जाती थी और जो परमेश्वर के लिए बोलकर आता था उस मेमने को या उस जानवर को उसे वध करने के लिए या भेड़ चराने के लिए चला दिया जाता था। यहां पर मैं एक बात को कहना चाहता हूं, आपने और हमने अपराध किया, आपने और हमने पापों का जीवन को जिया, आपने और हमने उस परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने का जीवन, चिट्ठी मेरे लिए और आपके लिए निकलना था, परंतु परमेश्वर ने हमारे पापों को, हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया और अपनी चिट्ठी लगाई। और इसी के लिए परमेश्वर हमारे लिए एक मेमना बनकर उस क्रूस पर उन्होंने अपने बलिदान को दिया। इसी के लिए जो सजा हमें मिलने वाली थी, मसीह ने सारे जगत के पापों के लिए उस सजा को क्रूस की अपने ऊपर ले लिया। इसी बातों को हम समझने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जैसे मैं कह रहा था कि इस चोर की इस प्रार्थना को देखेगा और चोर ने समय को देखा। चोर ने किसी प्रकार की बपतिस्मा की बातों को नहीं किया, क्योंकि रोमियो का पत्री में इस प्रकार से लिखा हुआ है, समय को पहचानो क्योंकि समय बहुमूल्य है। शायद इसी संदर्भ को हमें अपने जीवन काल में याद रखना है। और उसी चोर ने इसी समय की बातों को समझा, इसी समय को उसने अपने जीवन में याद रखा और याद रखने के बाद उसने एक नम्रता पूर्वक यीशु मसीह को की हुई इस प्रार्थना को हम देखते हैं। और जैसे ही उसने उस प्रार्थना को किया, वो प्रार्थना को हम 42वें वचन में, लूका 23 अध्याय के 42वें वचन में देखते हैं। तब उसने कहा, हे यीशु, तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये एक चोर की छोटी सी की हुई प्रार्थना है। समय को देखते हुए, समय को पहचानते हुए इस चोर ने की हुई एक प्रार्थना है। और इस प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने तुरंत दिया। उसने उससे कहा, मतलब यीशु ने उस चोर को कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा, यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर परमेश्वर यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना का उसी समय, उसी कलवरी क्रूस पर जवाब दिया। इसी का वचन यहाँ पर लिखा है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसका मतलब प्रभु जिस स्वर्ग लोक में गए, उसी स्वर्ग लोक में इस चोर को भी हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को तुरंत सुना था। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। परमेश्वर जो कल मैंने बताया वह क्षमा का परमेश्वर है। आज मैं ये कह रहा हूं, वो प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है और हमें दूसरों को अपनी उस जगह तक पहुंचाने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए ये दूसरा पाठ प्रभु यीशु मसीह इस वचन से सिखाने की कोशिश कर रहे, दूसरों तक पहुंचे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने एक टास्क को दिया है, स्वर्ग तक पहुंचने का एक टास्क को दिया है। इसी के लिए यीशु मसीह ने अपने 30 साल की उम्र के बाद सेवकाई जैसे शुरू किया तो उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य नजदीक आया है, मन को फिराओ। यानी स्वर्ग के राज्य में लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा को दिया
और स्वर्ग का राज्य किस प्रकार से होगा, ये 3.5 साल में प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। स्वर्ग का राज्य किस प्रकार से होगा, इस 3.5 साल में प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर उस स्वर्ग के राज्य में करके दिखाया। इसी के लिए यशायाह नबी की पत्री में महिमामय राज्य किस प्रकार से होगा, इसकी जो बातों को दिया था वो यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई में करके दिखाया। पाप, जहां पर पाप नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगी, आंसू नहीं रहेंगे, किसी मृत्यु नहीं रहेगा, अंधियारा नहीं रहेगा, इस सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई में किए। इसी के लिए दूसरों तक पहुंचे, इसका एक लेसन, इसका एक पाठ को प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर देते हुए हम देखते हैं। कुछ वचनों को हम पढ़े, मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा। नीति वचन 28वें अध्याय के 13वें वचन। नीति वचन 28:13। नीति वचन 28 के 13 में देखिए, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यहाँ पर सुलेमान राजा 2 चीजों को अपने जीवन, अपने व्यक्तिगत अनुभव से हमें लिखते हैं। सबसे पहला, जो अपना अपराध को छिपाता है। अपराध को छिपाने का स्वभाव मनुष्य का है, और इसी के लिए अपराध और पाप ये दोनों की तुलना की जाती है, क्योंकि मनुष्य पाप करने के बाद ढांपने की कोशिश करता है, अपराध करने के बाद छिपाने की कोशिश करता है। परंतु पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहता है कि जो अपने अपराध को ढांपने की कोशिश करेगा, जो अपना अपराध छिपाने की कोशिश करेगा, उसका किसी भी प्रकार का कार्य कभी भी सफल नहीं होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। परंतु हम इस दूसरे कैटेगरी में इस चोर को देखते हैं, परंतु जो अपने उसको मान लेता छोड़ देता है उस पर दया। इस चोर की जो प्रार्थना है उसे कहीं तक पहुंचाने के लिए मदद की। इस चोर ने अपने अपराधों को मान लिया। इस चोर ने इस बात को स्वीकार किया कि, एक वचन को पढ़िएगा, वो चोर इस प्रकार से कहता है, लूका रचित सुसमाचार 23वें अध्याय और 40वें वचन देखिएगा। लूका 23 का 40। इस पर दूसरे ने, मतलब ये दूसरे ओर का चोर जो था, डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। ये दाहिनी ओर खड़ा रहने वाला ये चोर अपने अपराध को छिपाता नहीं, वो अपने अपराध को स्वीकार करता है। इसी के लिए परमेश्वर उसके ऊपर दया भी करते हैं और उसको तुरंत उसकी ओर उसके पास पहुंचते हैं, और उस चोर के पास पहुंचकर उसकी उस मंजिल तक उसे पहुंचाते। मेरे प्यारो, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक मंजिल को दिया है, हमें भी लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है। प्रभु मसीह का सुसमाचार लेके हमें लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी को दिया है, और इसी जिम्मेदारी को करते समय हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानकर इसे करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, एक वचन को पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 28वें वाक्य। मत्ती के 20 और 28, मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय और 28वें वचन। यहां पर लिखा हुआ है, जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौतियों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आने का सबसे बड़ा कारण को हम यहाँ पर देखने की आवश्यकता है कि मसीह सेवा करने के लिए नहीं आए थे।
सेवा टहल करने के लिए नहीं आए थे। सेवा टहल की जाए, मनुष्य परमेश्वर यीशु मसीह से उनकी सेवा की जाए करके इस जगत में नहीं आए थे। मसीह यीशु जो है यानी मनुष्य का पुत्र अपनी सेवा टहल की जाए इसी के लिए नहीं आए थे, परंतु दूसरों की सेवा करने हेतु आए थे। मतलब दूसरों तक पहुंचने के लिए, जो लोग वहां पर है उन्हें अपने राज्य में पहुंचाने के लिए ही यीशु मसीह आए थे। इसी के लिए मत्ती के 3 अध्याय में भी देखिएगा, एक वचन को लिखा हुआ है, मत्ती के 4 अध्याय के 16वें वचन को देखिएगा। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो लोग मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। यहां पर भी इस बात को हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो लोग अंधकार में बैठे थे, जो लोग मृत्यु की दशा में बैठे थे, ऐसे लोगों के पास पहुंचे। अपनी वचन की सेवा कार्य को लेकर, वचन का शुभ समाचार को लेकर यीशु मसीह भी जब उन्होंने सेवा शुरू की, तब वे अंधकार में बैठे हुए उन लोगों के पास पहुंचे। मृत्यु की दशा में बैठे हुए उन लोगों के पास एक ज्योति बनकर वो वहां पर पहुंचे, जिसके कारण वे उन्हें अपने पास लिए आने की बातों को, उन तक पहुंचने की बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ तक कि अपने मृतकों में से जी उठने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहे थे, तो यीशु मसीह ने हम सब लोगों के लिए एक आज्ञा को दिया, जिसे हम प्राइमरी कॉल कह के हम वो देखते हैं कि यीशु मसीह का हमारे लिए एक प्राइमरी कॉल जो है उससे हम देखते हैं। मत्ती 28 अध्याय के 19वें वाक्य को देखिए। मत्ती 28 अध्याय के 19वें वाक्य, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। यहां पर शब्द लिखा हुआ है तुम जाओ, मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने उस स्वर्गारोहण में जाते समय एक आज्ञा को दे रहे कि जाओ, मतलब हमें दूसरों तक पहुंचाने का ये लेसन या पाठ को इस दूसरे क्रूस की वाणी से परमेश्वर हमें दे रहे हैं कि हमें, जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला बने हैं, तो आप और हमें ऐसे लोगों के पास पहुंचने की आवश्यकता है जो ना केवल जरूरतमंद है, परंतु वे लोग परमेश्वर की उस ज्योति में आने के लिए, उन्हें ज्योति में लाने के लिए हमें उनको पास पहुंचना की आवश्यकता है। और एक वचन को हम देखते हैं कि गलातियों का पत्री उसके 6 अध्याय के 10वें वाक्य को देखिए। गलातियों की पत्री 6 अध्याय के 10वां वाक्य। गलातियों की पत्री 6 का 10। इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। यहाँ पर प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह की उस बातों को समझकर एक दूसरे की हमें सहायता किस प्रकार से करना है, इस बातों को जानकर अपनी गलातियों की मंडली कलीसिया को इस बात को लिखता है कि एक दूसरे की भलाई को करे। मतलब एक दूसरे तक हमें पहुंचने की आवश्यकता है, एक दूसरे तक हम पहुंचे, इस विषय को वो देखता, एक विषय को हमारे लिए कहते हैं। इस बात को हम जानने की आवश्यकता, इसी के लिए हमें दूसरों तक पहुंचाने का ये लेसन जो प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं, इसको हमें सीखने और समझने की आवश्यकता है। और कुछ वचनों को हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 25 अध्याय के 40वें वाक्य। मत्ती 25 अध्याय 40वां वाक्य देखिए। मत्ती 25:40।
तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। मत्ती के 25 के 40 में न्याय के दिन में हमने जो जो अच्छे कामों को किया उन अच्छे कामों का न्याय किस प्रकार से करेगा। या हमने अपनी सेवा कार्य में जीवित रहते समय किसी एक भाई को सेवक जानकर उसको सम्मान किया या सेवक जानकर उसको एक पानी का कटोरा को पिलाया, तो उनको उसका प्रतिफल कैसे मिलेगा इसके विषय में हम देखते हैं। इसी के लिए जब हम दूसरों तक पहुंचने की बातों को कर रहे हैं, जब हम दूसरों को पहुंचने की बात को करते हैं, तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हम दूसरों तक पहुंचने का प्रतिफल भी पाने वाले बनते हैं। दूसरों का प्रतिफल भी हम पाने वाले बनते हैं या पा चुकते हैं। इस बातों को आप और हम समझने की आवश्यकता है। और एक वचन को मरकुस की पत्री उसके 9 के 35 में देखिए, मरकुस उसका 9 का 35। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। परमेश्वर नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां पर भी हम इस बात को देखते हैं कि हमें बड़ा बनना है तो सबसे छोटा बनने की आवश्यकता है। यानी जब हम लोगों के पास, लोगों तक, दूसरों तक पहुंचने की बातों को कर रहे हैं, तो हमें नम्र बनने की आवश्यकता है। हमें दूसरों तक पहुंचने के लिए, उनके मन को जीतने के लिए, जब हम मसीह के समाचार की बातों को उनको देते हैं, तो उन लोगों को हम अपने जीवन काल में नम्र और छोटा बनकर ही उन लोगों को जीतने के लिए, ऐसे लोगों को नम्र बनने के लिए या हम छोटा बनने हेतु ही उनके पास पहुंचे, उनके पास जाए और परमेश्वर के कार्य को उन तक पहुंचाए। क्योंकि दूसरों तक पहुंचे, दूसरों तक पहुंचना, रीच आउट करना, यानी रीच आउट टू अदर्स, मतलब दूसरों लोगों तक रीच करना, यह हमारे लिए प्रभु की आज्ञा के साथ साथ परमेश्वर की एक मनसा है। क्योंकि परमेश्वर भी कई लोगों तक पहुंचे थे। और एक वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 13वें अध्याय 14 और 15। यूहन्ना 13वें अध्याय 13, 14 और 15। यूहन्ना 13वें अध्याय 14 और 15। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय 14 और 15वां वाक्य। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। यीशु मसीह जब क्रूस की उस अंतिम रात में जब आए, पकड़वाने से पहले अंतिम रात में प्रभु यीशु मसीह जब आए, तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा नमूना को दिखाया। उन्होंने अपने सारे शिष्यों के पैर को धोए। और इस शिष्यों के बारे में हम लगातार जानते हैं कि यीशु मसीह ऐसे शिष्यों के पैर को धो रहे थे, पतरस नामक एक शिष्य के पैर धो रहे थे, जो कुछ दिन के बाद आसानी से ये पतरस आसानी से 3 बार सामान्य लोगों के सामने यीशु मसीह का इनकार करने वाला था। एक शिष्य था यहूदा इस्करियोत, वो चंद थोड़े से पैसों के लिए प्रभु यीशु मसीह को बेचने वाला था। थॉमस नामक एक चेला था जो यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर संदेह कर रहा था। और बाकी चेले यीशु मसीह के उस पकड़वाए जाने के बाद पूरी रीति से यीशु मसीह के अकेला छोड़ने वाले थे और फिर जाने वाले थे। ऐसे शिष्यों के पैर को जो है यीशु मसीह धोने वाले थे। इसके लिए यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक नमूना को दिया है
कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी किया करो। मतलब दूसरे लोगों तक पहुंचना, दूसरे लोगों तक पहुंचना और दूसरे लोगों तक पहुंचकर उनको अपने साथ में रखना, यह सबसे बड़ी बात है। और एक वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3:18 को देखिएगा। पहला यूहन्ना 3:18 3:18। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यहाँ पर याकूब हमें इस बात को समझाते हैं कि हमें प्रेम सत्य के साथ और हमारे काम के साथ भी प्रेम करने की आवश्यकता है। प्रेम के द्वारा ही हम लोग दूसरों को जीत सकते हैं, क्योंकि मसीह ने भी प्रेम के द्वारा ही अपने लोगों को जीने की शक्ति को रखा। एक आखिरी वचन पढ़कर हम अंत करें। यूहन्ना का पत्री में पहले अध्याय में अगर हम आते हैं, यूहन्ना का पत्री उसके पहले अध्याय में अगर हम आते हैं तो वहां पर यीशु मसीह, यूहन्ना के पहले अध्याय में जब आते हैं तो हम यीशु मसीह जो है अंद्रियास को अपने इस कार्य के लिए पहला चेला बनाते हैं। अंद्रियास वो व्यक्ति था जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पहला चेला बना, और यीशु मसीह उसके पास गए। यीशु मसीह उसके पास जाकर यीशु मसीह ने उसे कहा कि मेरे पीछे हो लो, और अंद्रियास जो है तुरंत यीशु मसीह के पीछे हो लिया। पर मत्ती के 3 अध्याय में अगर हम 18 और 19 वचन को देखते हैं तो अंद्रियास और पतरस एक साथ जाल को सुधार रहे थे। तब यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। परंतु इस यूहन्ना में हम जानते हैं कि पहला चेला अंद्रियास था, और अंद्रियास शमौन पतरस का भाई था। तो कहीं ना कहीं अंद्रियास ने यीशु मसीह के बारे में पतरस को कुछ बातों को कहा था, और उसे इस प्रकार से कहने के द्वारा ही पतरस जो है यीशु मसीह की उस शिक्षा के लिए, यीशु मसीह की बातों के लिए अप्रिशिएट हुआ था। इसी के लिए यीशु मसीह की उस बातों को उसने तुरंत समझा और यीशु मसीह को अपने जीवन में, जैसे ही यीशु मसीह ने उसे अपने ओर अपना सब कुछ मतलब मेरे पीछे हो लो कहा, तुरंत पतरस भी यीशु मसीह के पास आया। यहाँ पर और एक चेला के बारे में भी, फिलिप्पुस के बारे में लिखा हुआ है। यीशु मसीह फिलिप्पुस के पास गए और फिलिप्पुस को भी अपने पास उन्होंने बुलाया, मेरा पीछे हो लो कहकर। फिर एक गुप्त चेला जो था नतनिएल था, उस नतनिएल के पास भी प्रभु यीशु मसीह गए और उसको भी अपने पास बुलाया। मेरे प्यार, मेरा कहने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह लोगों तक पहुंचे, दूसरों तक पहुंचे। अंद्रियास के पास पहुंचे, पतरस के पास पहुंचे, फिलिप्पुस के पास पहुंचे, नतनिएल के पास पहुंचे, और कई एक शिष्यों के पास प्रभु यीशु मसीह पहुंचे। और उनके पास पहुंचकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा अनुकरण करो या मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो, यीशु मसीह ने कहा। आज मैं एक चुनौती के साथ इस संदेश को खत्म कर रहा हूं। आज हम यीशु मसीह के फैन हैं या यीशु मसीह के शिष्य हैं? जो फैन हैं वो यीशु मसीह के शिष्य नहीं बन सकते, परंतु जो यीशु मसीह का अनुकरण करने वाले हैं, यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हैं, वही यीशु मसीह के चेले बनते हैं। आज हम यीशु मसीह का फॉलो करने वाले हैं। अगर हम यीशु मसीह का फॉलो करने वाले हैं तो अवश्य हम यीशु मसीह के शिष्य भी बनने लायक है। हम भी यीशु मसीह के शिष्य बन सकते हैं। परंतु उस बात को आपको मैं समझाना चाहता हूं, यीशु मसीह लोगों तक पहुंचे, अंद्रियास के पास पहुंचे, पतरस के पास पहुंचे, फिलिप्पुस के पास पहुंचे, सीक्रेट चेला निकोदेमुस के पास यीशु मसीह पहुंचे,
और उनको कहा मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। मेरे प्यारो, आज दूसरों तक पहुंचना आपके लिए और मेरे लिए एक बड़ी बात है, और इस बड़ी बात को हम अपने जीवन में समझना और लोगों के पास जाकर अपने लोगों तक पहुंचना, यह हमारे लिए एक बड़ी काम। आज इसी कार्य को करने के लिए हम अपने आप को सौंपे और परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में होने हेतु अपने आप को अर्पण करते हुए प्रार्थना करें। हे प्रभु जी, दूसरों तक पहुंचने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए। प्रभु, आपकी दया और आपकी अनुग्रह हम सारे लोगों के साथ होने पाए। आशीष की बातें, आशीष की भरपूरी आप हमें दीजिए, सहाय कर हम दूसरों तक पहुंचे, दूसरों तक पहुंचकर उनको आपके राज्य में लाने वाले बनने पाए, सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष देने पाए। कल फिर और तीसरे शब्द की ओर हम ध्यान देने पाए। इसे शेयर कीजिएगा, कई लोगों तक परमेश्वर के इस वचन को पहुंचे। शेयर कीजिए इस वीडियो। धन्यवाद।